मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कंप्लीट की थी सर। मैं थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा लापरवाह था। हर सेमेस्टर में मेरा बैक था। पढ़ने में मैं बिल्कुल ज़ीरो था। मैंने 1 साल टेली परफॉर्मेंस में काम किया हुआ सर। मैंने तैयारी वैसे काफ़ी लेट स्टार्ट की थी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन लाइन को सार्थक कर दिया हमारे श्योर सृष्टि गुरुकुल के स्टूडेंट आशीष मंगल ने। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं अपने स्टूडेंट से। इनका सिलेक्शन हुआ है बैंक पीओ में। तो आशीष, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हैं सर? एकदम फर्स्ट क्लास। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। काफ़ी समय से मेहनत कर रहा हूँ तो आखिरकार एक अच्छी खासी जॉब मैं ले पाया हूँ सर, तो उसके लिए बहुत बढ़िया। तो आशीष, थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए आप। हाँ, कैसे किस स्कूल से आप जर्नी स्टार्ट हुई? सर मैंने मतलब 10th मैंने 2009 में कर ली थी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। एंड राजस्थान के रहने वाले ना? हाँ सर, मैं राजस्थान का निवासी हूँ, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से सर। जी जी, ठीक। और फिर उसके बाद मैंने 12th की सर शिव ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। फिर मैंने उसके बाद बीटेक, अब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कंप्लीट की थी सर। कितने सालों में? सर मतलब मेरा ये था कि 4 साल की बीटेक होती, पर मैं उस समय थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा लापरवाह था, या फिर अच्छा, कॉलेज में थोड़ा सा उतना एक्टिव नहीं था, तो मेरी 4 के 8 साल में कंप्लीट हुई थी तकरीबन। कितनी बैक आई टोटल? सर मेरी तकरीबन 30-35 बैक हो गई। 30-35 बैक आई थी? हाँ, मतलब मैं हर सेमेस्टर में मेरा बैक था, कई सारे में तो सेमेस्टर बैक था, तो पढ़ने में मैं बिल्कुल ज़ीरो था एक तरीके से। अच्छा ठीक है। इतनी सारी बैक के बाद तो नौकरी लगने वाली नहीं थी, प्लेसमेंट की तो कोई हम बात ही नहीं करेंगे। क्या किया आपने उसके बाद फिर? सर मैं मतलब होने तो मैं कोशिश करा कि कहीं जॉब वॉब मिल जाए, तो कहीं जॉब नहीं मिली थी मेरे को। फिर कॉल सेंटर होता है, कॉल सेंटर में आपको इजीली कहीं भी जॉब मिल जाती है, क्योंकि वहाँ ग्रेजुएशन नहीं देखते। तो मुझे कॉल सेंटर में जॉब मिली, तो मैंने 1 साल टेली परफॉर्मेंस में काम किया हुआ सर, एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आप मुंबई चले गए थे? जी सर। एक्टर बनने गए थे? नहीं सर, मैं वहाँ पर भी मतलब ये था कि मुंबई मेरे भैया रहते हैं। अच्छा। तो मैं उनके पास गया था कि हो सकता है कि मुंबई में थोड़ी अच्छी खासी जॉब मिल जाए। तो फिर मैं मुंबई गया, तो मुंबई में 4-5 महीने मैंने वहाँ स्ट्रगल किया। वहाँ पे भी मुझे वही कॉल सेंटर वाली जॉब ही मिल रही थी, तो वहाँ उतना सर्वाइव कर पाना मुश्किल था। मतलब 15-20 हज़ार के समथिंग मेरे को सैलरी मिल रही थी वहाँ, और मुंबई में जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत हाई है सर। यानी फिर उसके बाद आपने एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने का सोचा, तैयारी करने की सोची? उसके बाद मैंने वहाँ से गिव अप कर दिया। फिर मैं जयपुर आ गया अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए आगे, तो फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की थोड़ी तैयारी कर। ये किस साल की बात है, कब आपने स्टार्ट किया था? सर मैंने 2020 में गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टार्ट कर दिया था। उस समय शायद आपकी बैक क्लियर नहीं थी सारी? उस समय मेरी बैक क्लियर नहीं थी, उस समय मेरे पास 1-2 बैकलॉग्स वगैरह भी थी। अच्छा। तो वो रिमेनिंग थी, तो वो चल रहा था सर। तो आपको थोड़ा बता देते हैं आशीष मंगल के बारे में। ये राजस्थान के रहने वाले हैं, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के। इनकी एज अभी 30+ है। यानी जनरली हम लोग बोलते हैं जिसकी एज 25-26 साल हो जाती है उसके लिए नौकरी पाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस एज के बाद पढ़ाई होना थोड़ा टफ काम हो जाता है। नए नए स्टूडेंट आते हैं, वो नई एनर्जी के साथ आते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, लेकिन आपने इसको मिथ साबित कर दिया है। तो कैसे? हाँ, आपने थोड़ा एलिब्रेट करके बताइए बच्चों को। सर मैंने तैयारी वैसे काफ़ी लेट स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरी एज भी 27+ हो चुकी थी। तब मैंने तैयारी स्टार्ट की, तो मैंने थोड़ा सिलेबस वगैरह देखा। तो स्टार्टिंग मैंने सर एसएससी से की थी। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था शुरू से। तो शुरुआत से मतलब मैं मॉक वगैरह भी देता था। तो मॉक में मेरे शुरुआत में काफ़ी कम मार्क्स आए थे। फर्स्ट मॉक मुझे याद है मेरे 25 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। अच्छा। तो फिर उसके बाद से मैं तैयारी को कंटिन्यू रखता गया, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप तैयारी करते रहोगे तो आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो मैं लास्ट वहाँ पे पहुँच गया था 66 पे। मेरे 66 मार्क्स आने लग गए। तो उसके बाद सर कोरोना आ गया थोड़ा सा। कोरोना के बाद सारा जो कोचिंग सिस्टम था सब मैं घर चला गया, ये था। फिर उसके कोरोना जैसे ही ख़त्म हुआ, मैं वापस जयपुर आया और वहाँ से मैंने तैयारी चालू की, पर मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था। तो आपने जैसे आप एसएससी की भी तैयारी करते रहे, कई सारे मेंस दिए आप लगातार, तो आपने बैलेंस कैसे बनाया एसएससी और बैंक की? कुछ चेंजेस भी हैं जी, पैटर्न को देखा जाए तो काफ़ी कुछ चेंज है, तो कैसे बनाए बैलेंस आप? सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था चालू। फिर मुझे पता चला कि एसएससी में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। मैं उस समय ग्रेजुएट नहीं था अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। तो फिर मुझे लगा कि बैंक में थोड़ा सा
लेट रहता है सर डॉक्यूमेंट का। हाँ। तो फिर मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी की तरफ थोड़ा सोचा और मैं फिर बैंक की तैयारी करने लग गया। ये था। फिर फाइनली 2021 में मेरी जो बैकलॉग्स है वो क्लियर हो गई और मैं ग्रेजुएट हो गया था। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे एसएससी की तरफ फोकस करना चाहिए। तो फिर 2022 के लिए मैं तैयार था एसएससी के लिए। बस मुझे सर एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे मैं अपनी तैयारी कर सकूँ, फोकस्ड रह सकूँ। फिर तो उसी समय शायद आप गुरुकुल आए थे 2022 के आसपास। जी सर। तो मैंने एक सर हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 4 आया हुआ है, तो उनका इंटरव्यू देखा था। तो उनके नवीन सर, तो नवीन सर ने मेरे को बताया, उनके थ्रू मुझे गुरुकुल के बारे में पता चला और फिर मैं गुरुकुल में आया सर। नवंबर 2022 में मैं गुरुकुल आ गया था और तब से मैं एसएससी की तैयारी सर कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब तब से मैं एसएससी की तैयारी कंटिन्यू कर रहा था सर। तो क्या चेंजेज आए गुरुकुल में आने के बाद आपके रूटीन में? सर रूटीन में बहुत चेंज। जहाँ पे मैं जयपुर में मुश्किल से 3-4 घंटे भी ऐसा लगता था कि डिफ़िकल्ट है पढ़ना, पर गुरुकुल में आने के बाद ऐसा लगता है कि 10-12 घंटे भी रोज़ के कम ही है। ये है, पता ही नहीं चलता कि दिन कब निकल जाते हैं और आप पढ़ रहे हो, आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हो, और वो भी बिना मोबाइल के रहना मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। तो मैं तैयारी को मतलब मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे था जब मैं आया था। तो पर यह है कि मैंने धीरे 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 करते करते बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी को लेकर जाया। तो आप जब आए थे तो उस समय हमारा शेड्यूल कुछ और हुआ करता था, मॉर्निंग शिफ्ट चलती थी जी सर। 6:30 वाला। जरा बच्चों को बताए, आपके बहुत सारे दोस्त इसी बीच बहुत सारी वैकेंसी में सेलेक्ट होके गए। मतलब 2022 में सर एज थोड़ी ज़्यादा थी, 27 प्लस थी। तो मेरे जितने भी दोस्त थे 2022 में वैकेंसी अच्छी थी, 40,000 प्लस थी। तो सारे दोस्त जितने मेरे थे सारे सेलेक्ट हो गए सर। जी। अब मेरा भी मतलब ये कि सर कट ऑफ तो निकल गया था पर मैं एज से थोड़ा बाहर था। नए नए लड़के आते रहे, आपके दोस्त बनते रहे। जी सर। और सिलेक्ट होते सेलेक्ट होते और जाते रहे। अच्छा, कोई बात नहीं, इस बार आप सिलेक्ट होके जाएंगे। जी सर। तो जैसा कि आपका इस बार बैंक पीओ में सिलेक्शन हुआ है जी सर। और एसएससी भी इस बार आपने क्लियर किया है, तीनों लिस्ट में आपके नाम है। जी सर। आप सर जीएसओ को टारगेट कर रहे हैं। जी सर। थोड़ा इसके बारे में भी बताएं, कैसे आप करने वाले हैं इसको? जी सर। मतलब मैंने 2023 में तैयारी की थी, बहुत रिग्रेस स्टडी की थी एसएससी की। अब थोड़ा सा प्री में एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने की वजह से मैं प्री थोड़ा क्वालिफाई नहीं कर पाया और वो मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। तैयारी मेरी बहुत अच्छे लेवल पे थी। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। तो मैंने उस चीज़ को स्वीकार किया कि चलो ठीक है, हमारे साथ हो गया। फिर मेरे पास बैंक का एक ऑप्शन था, मैंने रिग्रेस स्टडी बैंक की है सर। उसके बाद 2024 मैंने पूरा बैंक के ऊपर फोकस किया है। ये सर। जैसे गुरुकुल में बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, टोटल इस समय 13 लाइब्रेरी हैं अपने मुरथल ब्रांच में, सिलेक्शन बैच में। लेकिन अपने लाइब्रेरी में आप इकलौते थे बैंक वाले। जी सर। तो अक्सर मैं आपको टोका करता था जी कि ऑनलाइन मौके दे रहे हो। जी। अक्सर बताते नहीं, बैंक की तैयारी कर रहा हूँ। जी सर। तो कितने सारे मौका आप दिए थे? सर मैं रोज़ के तकरीबन देखा जाए तो 4 से 5 मॉक मैं रोज़ देता था। 4-5 मौका? जी सर। क्योंकि बैंक में क्या है कि स्पीड ही मैटर करती है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट कम है और स्पीड का खेल ज़्यादा है। क्योंकि अपन को एग्ज़ाम की नीड समझनी पड़ती है कि एग्ज़ाम को चाहिए क्या। तो उस हिसाब से वहाँ पे स्पीड की वजह से रोज़ 4-5 मॉक और स्पीड टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में देता था। अच्छा, बैंक में जैसे रीजनिंग जो है उसका लेवल थोड़ा टफ है, वहाँ पजल ज़्यादा बढ़िया पूछी जाती है। एसएससी कंपेरिजन में एसएससी का थोड़ा हम लो मानते हैं स्टैंडर्ड, रीजनिंग का स्पेशली। तो कैसे आप रीजनिंग की तैयारी कैसे किए? सर जैसे मैं एसएससी बैकग्राउंड से था तो वहाँ पे पज़ल बनाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था और मेरे पे बन भी नहीं रही थी पज़ल, मतलब ये था। तो फिर मैंने एक ही चीज़ मेरे को पता था कि प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैंने प्रैक्टिस बहुत की, तकरीबन मैं 2-2.5 हज़ार पज़ल बनाई है मैंने तकरीबन 5 महीने के अंदर। तो उससे मेरा थोड़ा सा लेवल अच्छा इंप्रूव हो गया था सर पज़ल में। तो फिर मैंने रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर किया है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये डेली रूटीन को फॉलो कराने में या प्रैक्टिस करने में गुरुकुल का क्या रोल रहा? सर गुरुकुल का ये था कि गुरुकुल ने मेरे को कंसिस्टेंसी दी है। कहीं पे अगर डिमोटिवेट होता हूँ तो मेरे को अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं जो तैयारी करने वाले हैं, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। सपोर्ट गुरुकुल का पूरा अच्छा रहा है मेरी तरफ से। गौरव सर का क्या रोल रहा है इसमें? मतलब सर गौरव सर का ये था कि कहीं भी मेरे को कोई डाउट लगता है कि मुझे आगे कहीं मैं लैग कर रहा हूँ या कोई सब्जेक्ट में मुझे कमी लग रही है, तो मैं गौरव सर के पास जाता था और गौरव सर उसका सॉल्यूशन बताते थे कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। और जो हमारे गौरव सर के मेंटर, जैसे सर मैं आपके पास भी कई बार आया हूँ, कई बार तो आपने भी मेरे को गाइड किया है कि इस तरीके से आप पढ़ो तो आप थोड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो। डायरी फिल करते थे आप? जी सर, कभी कभी तो फील करते कभी कभी नहीं करते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप ये बताइए कि चैलेंजेस क्या क्या रहे, क्योंकि एज ज़्यादा हो गई थी, जी। घर वालों को प्रेशर था, जैसा कि
यहाँ की जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, आपके पिताजी एक साधारण परिवार के हैं, एक दुकान चलाते हैं, हलवाई हैं। जी सर। तो इनकी दुकान के नाम क्या है ये भी बता दीजिए। सर हमारी दुकान का नाम मंगल मिष्ठान भंडार बाटोदा है। मतलब ग्राम बाटोदा, जिला सवाई माधोपुर के अंदर। अच्छा, तो मतलब क्या चैलेंजेस रहे इसमें आपको प्रिपरेशन के टाइम में, एज से रिलेटेड और घर वालों का प्रेशर, आपके दोस्त सेलेक्ट होकर जा रहे थे, आपके घर वालों का आशाएं होंगी, आपके बड़े भाई भी बहुत अच्छी जगह पे हैं, तो आपके साथ क्या क्या चैलेंज है? सर चैलेंजेस तो मेरे पास जैसे बहुत थे, क्योंकि मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा था और कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो घर वालों का भी प्रेशर था कि अब तुम्हें जॉब करनी है कैसे भी करके। अब ये था कि मैं तैयारी भी कर रहा था, मेरा ये था कि अब लास्ट है, इसके बाद में क्योंकि अब एज लिमिट भी होगी तो इसके बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की दे भी नहीं सकता, क्योंकि 30 थी। ये आपका लास्ट अटेम्प्ट था? ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। और भाग मिल्खा भाग में एक कहावत है कि ये आपकी आखिरी रेस साबित हो सकती है। पाकिस्तान वाला जो बोलता है तो वो बोलता है कि दौड़ूंगा अभी वैसे ही। दौड़ूंगा वैसे। मेरा भी वही था कि ये मेरी लास्ट रेस थी और मेहनत मैंने फुल की। अच्छा, ऑन एवरेज कितने घंटे पढ़ते थे? मैं सर, मेरे को ऐसे तो आइडिया नहीं है कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, पर मुझे ये पता है कि मैं कभी समय नहीं गवाता था, कि मैं पढ़ता ही रहता था। मैं खाना खा रहा हूँ तो दिमाग में फॉर्मूले चल रहे हैं, मैं सो रहा हूँ तो चल रहे हैं। और जैसे ब्रेक भी, जैसे मैं सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह कभी किया नहीं, क्योंकि उससे नींद आती है, तो मैं लाइब्रेरी में ही रहता था। अच्छा, लंच और डिनर करते थे आप बस? जी, मतलब 6 घंटे को अगर निकाल दो तो 14-15 घंटे रोज। अच्छा, जैसा आपने बताया था कि आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते थे? जी सर, बिल्कुल। और गुरुकुल में भी यूज़ करने नहीं देते हैं, तो यानी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा होगा आपको? लत थी मोबाइल चलाने की, कोई गेम वगैरह खेलने की? इससे पहले क्या था कि मैं गुरुकुल से बाहर था तो मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चलाता था। अब जैसे गुरुकुल में आने के बाद क्या होता है कि मोबाइल वो गुरुकुल वाले रख लेते हैं, हाँ, तो मोबाइल आपके पास होता नहीं है। हाँ। तो उस वजह से क्या है कि वो डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब आपके पास आपको लाइब्रेरी में बैठना है और आपको पढ़ना है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता कोई दूसरा, तो बस आपको पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना, कोई और नहीं होता। जी। तो ठीक है, इतने सारे प्रेशर थे आपके ऊपर, कैसे आपने प्रेशर को रिलीज किया आपने? सर ये था कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे घर वालों का रहा है, नो डाउट, कि उन्होंने मेरे को हर मोमेंट पे, क्योंकि मेरी एज भी इतनी ज़्यादा है, तो उन्होंने मेरे को हर मोमेंट पे सपोर्ट किया है कि तुम पढ़ते रहो, बाकी हम देख रहे हैं। और मेरा भी एक था कि असफलता एक चुनौती है, आती है, हर किसी की ज़िंदगी में आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी ज़िंदगी में भी आई थी, पर यह है कि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत, वो आप करते रहो। मैं उससे पीछे नहीं हटा। मैंने 2022 में मेहनत की, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 2023 में मेहनत की CGL में, नहीं हुआ। फिर मैंने बैंक में फुल मेहनत की। अब ये है कि भगवान ने उसकी सुनी। अगर आप मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन ज़रूर सफल होगे। बस कंसिस्टेंसी देखी। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा कमज़ोर था स्टडी में, नहीं तो मैं शायद बहुत पहले भी सेलेक्ट हो पाता था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको तैयारी करते हुए काफ़ी समय हो गया, लगभग 2 साल आपको गुरुकुल में होने वाला है, हो गया इनफैक्ट, तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट रखी? सर मोटिवेट तो यही था कि एक जो माहौल था, तो वो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होती थी, कि माहौल ही ऐसा रहता था कि आपको लगता था कि क्या करना है अपन, क्या करना, अब कर ही नहीं सकते, अगल बगल सब पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना है। दूसरा ये भी था कि भाई आपको एक जॉब लेनी है, क्योंकि अभी एज बहुत ज़्यादा है। ठीक है आशीष, क्या एक ऐसी चीज़ रही जो आपको इतने लंबे समय तक मोटिवेट रखी? सर ये था कि मोटिवेशन के लिए एक तो था कि मेरी एज ज़्यादा है, मुझे जॉब चाहिए, पर कभी कभी सर डिमोटिवेशन भी होता था। तो गौरव सर क्या है कि सैटरडे को सेशन रखते थे, तो उसमें जो टॉपर्स है, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, उनको हर सैटरडे बुलाया जाता था, तो उनको देख के और मोटिवेशन होता था, वो लोगों को मोटिवेट करते कि आप मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और कभी कभी सर जब डिमोटिवेशन होता ज़्यादा, तो गौरव सर के पास में चल जाता, उनको पूरी अपनी समस्या बताता, तो गौरव सर उसका प्रॉपर समाधान करते। ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी कैसे किए थे आप? बैंक में इंटरव्यू हुआ होगा आपका? जी। कैसे किए? सर इंटरव्यू की तैयारी मैंने वैसे जयपुर से की है, तो जयपुर में कोचिंग है, तो बेवाल सर करके है, तो बाकी ये था कि यहाँ इंटरव्यू की तैयारी नहीं करवाते, अदरवाइज इट वाज वेरी ग्रेट टू बी हियर, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा 2 महीने के लिए यहाँ से छोड़ के जाना। बता के गए थे आप? जी सर, मैं यहाँ पे बता के भी गया था कि मैं वापस आऊँगा, क्योंकि मैंने CGL का प्री दिया था, उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, आई गॉट 165 आउट ऑफ 200, और मेरा सर JSO में सिलेक्शन हो गया, तो अभी मैं फिलहाल JSO की तैयारी भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे बाहर देख रहे हैं उनको क्या एडवाइस देंगे आप अभी? सर उनको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप घर पे 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर गुरुकुल आइए। यहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये भी बहुत कम है, क्योंकि मैं भी पहले घर पे था तो 3-4 घंटे ऐसा लगता था कि आज तो बहुत पढ़ लिए। यहाँ पर ऐसा लगता है कि 10 से 12 घंटे, जो नहीं पढ़ने वाला है वो भी लाइब्रेरी में 10 से 12 घंटा रोज बैठता है, और उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं इतना देर पढ़ रहा हूँ। मैं आपकी भी तारीफ करूँगा। जैसे जनरली एक बच्चा आता है यहाँ एडमिशन लेता है,
2-4 बच्चे तो होते हैं जो होम सिकनेस होती है, घर से पहली बार निकले, 1-2 दिन में बेचारे चले जाते हैं, फिर एडमिशन लेते हैं। जिन्हीं बच्चे 5 महीने 6 महीने बोर हो जाते हैं, लगातार पढ़ नहीं पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन होती है उनकी, किसी के बाहर कोई फ्रेंड है या कुछ भी मतलब रीजन रहता है, टिक नहीं पाते हैं। आप लंबा समय तक टिके और आप एक सफलता भी आपने प्राप्त की है। पीओ में भी आपका हो गया, बैंक पीओ में, अभी आप जेएसओ की तैयारी कर रहे हैं और भगवान ने सब कुछ अच्छा रखा तो मिल जाएगी, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी है आपकी, जैसा अभी लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आपकी पढ़ाई जब आप गुरुकुल से बाहर थे और अभी गुरुकुल में आ गए हैं, तो क्या अंतर था इस बीच में? सर मेन तो ये था कि डिस्ट्रैक्शंस सबसे मेन पॉइंट होता है कि बाहर डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। मोबाइल होता है, दोस्त होता है, किसी दोस्त ने फ़ोन कर दिया चलो पार्टी करते हैं, मोबाइल में अपन फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, रील्स चला रहे हैं, पता ही नहीं चलता समय का। जहाँ पे आपके पास मोबाइल नहीं होता, दोस्त आपके वो होते हैं जो लाइब्रेरी में आपके साथ पढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे डिस्कशन होता है कि वहाँ चले कोई पार्टी करते हैं। यहाँ डिस्कशन होता है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो थोड़ा सा आप इन्वॉल्वमेंट होते हो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी के फ्रेंड बनाओ ताकि आप लाइब्रेरी में टिके रहो। ये अच्छा ठीक है आशीष, आप यहाँ आए, पढ़ाई अच्छी की, आप ज़्यादा समय पढ़ पाए, ऐसी कोई मिस्टेक जो आप बार बार कर रहे हो गुरुकुल में आके, जो आपको लगा मुझे पहले अगर इस पर पकड़ बना लेते तो सक्सेस और पहले मिल जाती है आपको? सर गुरुकुल में यही है कि कोशिश करो अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कुछ आपको थोड़े बहुत मिल जाते हैं जो आपको थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं। तो डाइवर्जन से बिल्कुल दूर रहो। आपका फोकस रहना चाहिए कि आप एक बार सक्सेस ले लो, उसके बाद आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो, पर आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। जो भी आपको डाइवर्ट कर रहा है उसको सीधा से हटा दो। एक मूवी है, उसका डायलॉग है दंगल का कि जो मुझे मेरे सक्सेस से हटाएगा, दूर ले जाएगा, वो उसे हटा दूंगा। चलो ये तो बहुत अच्छी लाइन आपने बोली। ठीक है, आपने दोस्त को भी जो आपको डिमोटिवेट करते थे उनको आपने पीछे छोड़ दिया, अच्छे दोस्तों को साथ लेके चले जो पढ़ने में मदद करते थे। ठीक है, अच्छी बात। चलिए, डाउट टीचर का क्या रोल रहा है यहाँ? कुछ समय यहाँ पे डाउट टीचर भी किए, क्योंकि मैं मैथ थोड़ा सा ठीक था, अच्छी थी, हाँ। तो उसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़े समय डाउट टीचर भी रहा हूँ। इसमें लोगों के मैं एसएससी में मैथ में डाउट लिया करता था। जो स्टूडेंट है वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उसने मेरी मैथ को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके चली। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे जो बच्चे बाहर गए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, गुरुकुल कभी नहीं आए, उनको बता दें यही कि जो स्टूडेंट बहुत बेहतर करते हैं मैथ में, तो उनको हम डाउट टीचर बना लेते हैं। टीचर भी होते हैं, यहाँ के स्टूडेंट भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चा टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो चाहता है कि कोई हम उम्र का हो जो उनको उनकी बातों को समझे, उनको बता दे, उनको मतलब बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट फील कर पाते हैं। तो बहुत अच्छे डाउट टीचर आप थे। तो हाँ, कई सारे बच्चे भी तारीफ़ भी करते हैं। चलिए, बढ़िया रहा। अभी आप जब शुरू में आए थे तो उस समय रिमीडियल सेशन नहीं हुआ करता था, जो भी हम लोगों ने ऐड किया है, शायद आपको ज़्यादा पता भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हमने स्टार्ट किया है। ये प्री का जब हो गया 2024 का, उसके बाद शुरू किया है। तो क्या सोचते हैं, अगर रिमीडियल पहले आ गया होता तो सर क्या रिमीडियल एक बहुत अच्छा सेशन है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइब्रेरी में हम बैठे रहते हैं और हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ पढ़ रहे हैं। अब मैथ हमें थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाता है तो हम रीजनिंग पे स्विच कर जाते हैं, रीजनिंग बोरिंग लगने लग जाता है तो जीके पे स्विच करते हैं, तो हमारी कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। तो उस समय नहीं था, मैं सोचता था कि अगर उस समय होता तो शायद मैं उस समय ही ये सिलेक्शन ले पाता था, बट कोई नहीं, अभी मैं सेलेक्टेड हूँ सर। अभी कोई गम नहीं है, अभी तो नौकरी मिल गई है। अभी तो अभी 15-17 दिन और भी मेहनत करनी है, मेंस बढ़िया से देना है और एक अच्छी नौकरी लेनी है। शायद गुजरात जाने का आपको मौका ना मिले, पहले ही सीजीएल आपको जॉब लेटर दे दे आप। तो ठीक है आशीष, मिलकर बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर। ठीक है, फिर मिलते रहेंगे आपसे।